तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो गए। और मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये एक ग्रामर का, हिंदी में बोले तो व्याकरण का एक टॉपिक है। और ये वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में भाषण भी कहते हैं, भाषण के भाग या भाषण के प्रकार। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार होते हैं इनके। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को संज्ञा भी कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, कंजक्शन को संयोजक अव्यय कहते हैं, इंटरजेक्शन को विषमादिबोधक अव्यय कहते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद आगे तो अपन पढ़ेंगे नाउन यानी संज्ञा। जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम, वस्तु हो गया, कोई प्लेस हो गया यानी स्थान हो गया, या जगह जगह के नाम हो गया। किसी भाई, ये तुम्हारा भाई का नाम है, या किसी भी मतलब इस वर्ल्ड में पूरी धरती पे कोई भी चीज़ है उसको कुछ ना कुछ नाम से बुलाते हैं, तो वो उसका नाम संज्ञा कहलाता है। उस सर्वनाम संज्ञा के प्लेस पे यूज होते हैं। जैसे कि जैसे कि जैसे कि तुम्हारे भाई का नाम, और तुम्हारे भाई का नाम मयंक है, मयंक इज माय ब्रदर। और हम सर्वनाम में बोलेंगे, प्रोनाउन में बोलेंगे तो ही इज माय ब्रदर। तो देखा, मयंक की जगह ही का यूज़ कर लिया हमने। जैसे मयंक इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। और दैट्स ऑल। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे माय ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है। तो देखा, जो सर्वनाम क्या है इसमें, माय ब्रदर, यानी प्रोनाउन है माय ब्रदर, उसकी विशेषता बताता है। विशेषता क्या, स्पेशलिटी, कुछ भी उसकी स्पेशलिटी बताता है। जैसे कि माय ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है, मेरा भाई लंबा है, इस तरीके से। और जैसे बोलता है मयंक इज टॉल, तो इसमें मयंक यानी संज्ञा यूज़ की है मैंने, इसकी विशेषता बताई, ये हो गया एडजेक्टिव। तो टोल जो वर्ड है ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। जैसे मयंक क्या हो गया, मयंक एक वर्ड है और नाम भी है, तो इसे कहेंगे संज्ञा। प्रोनाउन यानी ही जैसे ही इज माय ब्रदर या सी इज माय सिस्टर, ये हो गया प्रोनाउन। वर्ब अब फोर्थ आता है। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। इसका मतलब है कुछ भी काम करना, या क्रिया का मीन्स होता है काम, कुछ भी काम करना। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, गोज मतलब होता है जाना, जाता है। तो जाना क्या हो गया, जाना एक काम है ना, जाएगा तो काम करना पड़ेगा कुछ। ही गोज टू स्कूल, जाता, गोज यानी गोज हो गया एक वर्ब हो गया गोज। अब जैसे ही बात, वह नहाता है, बात माने नहाना, नहाना हो गया वर्ब। और एक और एग्जांपल बताता हूँ। नित्या वांट टू गो टू टेम्पल। तो गो क्या हो गया इसमें, वो हो गया वर्ब। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ पे आता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब देखो, जैसे इसका नाम है क्रिया विशेषण, ऐसे इसी में इसका जो मीनिंग छुपा हुआ है, ऐसे इसी में इसका मीनिंग छुपा है। क्रिया विशेषण, क्रिया यानी हमने पढ़ा के वर्ब, क्रिया का एक तो स्पेशलिटी बताता है।
यानी क्रिया की विशेषता बताता है विशेषण। आगे लिखा हुआ है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। तो एक हो गया विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जैसे एडजेक्टिव तो खुद बताता ही है, दूसरे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और वर्ब की विशेषता बताता है। तो जैसे 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 एडजेक्टिव क्या कहते हैं अपन, एडवर्ब क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। He shouted loudly. He shouted loudly। बस वो he के बाद बहुत तेजी से चिल्लाता है। He shouted very loudly। वह बहुत तेजी से चिल्लाता है। It was a very good book। तो वो बुक की तारीफ कर रहा है। Very good book। तो very good एडवर्ब। He runs fast। मैं क्या करना पड़ेगा, he runs fast। रन क्या है इसमें, वर्ब है। तो देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव की ही विशेषता बताएगा, वर्ब की विशेषता बताएगी। जैसे हम बोल के बता रहे हैं आपको, ही रन्स फास्ट। रन क्या है, दौड़ना, ये एक वर्ब है। तो ही रन्स फास्ट। फास्ट फास्ट क्या वर्ड हो गया, फास्ट बताता है एडवर्ब। फास्ट हो गया एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। सो ये हो गया। और ही इज लुकिंग वेरी गुड, ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट। वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब। और आता है फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता है जैसे कुछ जैसे माई बुक इज प्लेस्ड ऑन टेबल, ऑन द टेबल। मेरी बुक टेबल के ऊपर रखी है, मतलब कुछ संबंध प्रकट करता है इस तरीके से। और मैं देख के बताता हूँ कुछ। ही रन आफ्टर ए डॉग। वह डॉग के पीछे भागता है। आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, आफ्टर जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। ये जो वर्ड है ना आफ्टर, ये प्रीपोजिशन है। ओन ये जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन को संयोजक भी कहते हैं, संयोजक अव्यय। ये किसी दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है। ये दो सब सेंटेंस हैं। सब सेंटेंस मतलब सेंटेंस से छोटे वर्ड जो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते उन्हें जोड़ देता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अनुज एंड, अरे पता नहीं क्या लिखा है, अनुज एंड अमूल लिव्स इन इलाहाबाद। लिव्स इन इलाहाबाद। तो एंड क्या है यहाँ पे शब्द, एंड जो वर्ड है इसका मतलब होता है और। मैं आपको बताता हूँ, अनुज और अमूल इलाहाबाद में रहते हैं। तो एंड है ये कंजक्शन। अनुज हैज़ पास्ड एमएससी एग्जामिनेशन एंड नाउ ही इज ए टीचर। अनुज हैज़ पास्ड एमएससी एग्जामिनेशन एंड नाउ ही इज ए टीचर। देखो ये दो सेंटेंस है। अनुज हैज़ पास्ड एमएससी एग्जामिनेशन, अनुज ने एमएससी एग्जामिनेशन पास कर लिया है। और दूसरा सेंटेंस है नाउ ही इज ए टीचर। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है एंड के जरिए जोड़े जा रहे हैं। तो एंड जो है, जो कंजक्शन है, एंड एक कंजक्शन वर्ड है। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। इज वाइज बट नॉट हेल्थी। तो यहाँ पर बट जो है, बट एक कंजक्शन वर्ड है। ही इज वाइज, वह बहादुर है। बट मतलब होता है लेकिन, नॉट हेल्थी लेकिन स्वस्थ नहीं है। तो ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ही इज वाइज बट नॉट हेल्थी। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है जैसे हम जैसे अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और जो शब्द उस टाइम निकलते हैं हमारे मुंह से उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ऐसे पढ़ लो। भाव प्रकट करने वाले पीड़ शब्द, वो शब्द भाव प्रकट करने वाले वो शब्द जिनसे आश्चर्य, दुख या हर्ष, हर्ष का मतलब होता है खुशी, प्रकट होता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे आ, ये ओ, अरे, अरे, वाह,
हाँ, शाबाश, ये कहते हैं ना, शाबाश ये कहते हैं हम, कोई बंदा अच्छा काम करता है हमारे आसपास, भाई हमारे दोस्त ही तो वो शाबाश ही देते हैं, शाबाश तुमने ये बहुत अच्छे से किया, शाबाश ये तुमने कर दिखाया। तो ये इंटरजेक्शन शब्द होते, इंटरजेक्शन कहलाए जाते हैं। जैसे कि वाओ, वाओ व्हाट ए, वाओ व्हाट ए, वाओ व्हाट ए रोमांटिक प्लेस। तो वाओ से जो ये शुरू हुआ है सेंटेंस जो मैंने बोला है, इसका मतलब इंटरजेक्शन है वाओ। इंटरजेक्शन वर्ड है वाओ, और इसका मीनिंग है वाओ व्हाट ए रोमांटिक प्लेस, वाह कितना रोमांटिक को कहते हैं, रोमांटिक स्थान है। और जैसे कि और रहता हूँ, जैसे कि कहते हैं अलास, अलास का मतलब है अपने दुख को जताना, दुख जताना अपना, अलास। अलास ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन अगेन, उस वो दोबारा से, मैं आपको हिंदी बताता हूँ इसको, दुख की बात है कि वो फिर से एग्जामिनेशन में फेल हो गया ऐसे। और कहते हैं हुर्रे, हुर्रे, एक नया एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सेकंड एग्जाम्पल, हुर्रे आई पास्ड, हुर्रे आई पास्ड इन एग्जामिनेशन, ये अलग शब्द, अलग सेंटेंस है। तो ये हुर्रे हो गया, अलास हो गया, वाव हो गया, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड है। तो गाइस ये मैंने आपको बताया, और अच्छा लगा हो तो कुछ सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू जी, बाय, टेक केयर।